2500 की बात तेजस्वी यादव जी द्वारा की जा रही है। आपने देखा होगा, रामायण में सुना होगा, रामायण में भी रावण साधु की भेष बदल करके अच्छा और सीता माता का अपहरण करने का काम किया था। अच्छा तेजस्वी यादव उसी भेष को बदल करके, अपने भेष को बदल करके, और ये लोक लुभावने बातें कहने का काम कर रहे हैं। 2025 के चुनाव के पहले, ये कोई पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं को कुछ न कुछ उपहार देने का काम बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन अचानक से कुछ बयान आए विपक्षियों के तरफ से और ये यात्रा तब्दील हो गई। यात्रा के नाम भी तब्दील हो गए और यात्रा की तिथि भी बदल गई। क्या है इसके पीछे, कौन सी स्क्रिप्ट पे अब नीतीश कुमार काम करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और यही जानने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी अचानक से जैसे ही लालू जी का बयान आया कि भाई आंख सेकने जा रहे हैं, और इधर तेजस्वी का बयान आया कि 2500 रुपए हम अपने जो बिहार की मैया और बहनी है उसे हम देंगे, तो इन दोनों बयान के बाद नाम भी बदल गए यात्रा के और तिथि भी बदल गई। क्या कारण क्या है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की यह 15वीं यात्रा है जी 2005 के बाद जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने जी तो उन्होंने हर साल कोई न कोई यात्रा की शुरुआत की। बिल्कुल। विकास यात्रा, 7 निश्चय यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाधान यात्रा, सेवा यात्रा, कई तरह की यात्राओं को उन्होंने बिहार की जनता के बीच में करने का काम किया। 14 यात्राएं वे कर चुके हैं और 15वीं यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जी। आपने एक प्रश्न किया कि लालू प्रसाद यादव जी के बयान के बाद, देखिए लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार के बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर देने का काम किए हैं, उसकी जितनी निंदा हो वह कम है। जितनी शर्मिंदगी वाला बयान आधी आबादी पर उन्होंने कहने का काम किया है, उस बयान की जितनी निंदा हो वह कम है। जिस देश में आधी आबादी महिलाएं की हैं, उन माताओं की है, बहनों की है, उन लोगों के प्रति इस प्रकार की भावना जिस दल के नेता रख रहे हो, इससे बड़ा घटिया राजनीति किसी दल के लिए क्या हो सकती है। उन्होंने बिहार की आधी आबादी को शर्मसार करने का काम किया है। माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से, उन बहनों से, लालू प्रसाद यादव जी। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कहने पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी यात्रा को परिवर्तित करने का, उनके नाम को परिवर्तित करने का काम नहीं किया है। हुआ तो उसके बाद ही ना, हुआ उसके बाद महिला संवाद यात्रा, उसके बाद अब जो है वो प्रगति यात्रा। किन प्रशासनिक कारणों से यात्रा की तारीखें बदली? पहले 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा जी की शुरुआत होनी थी। अब प्रगति यात्रा के नाम से 23 दिसंबर, अब प्रगति यात्रा के नाम से 23 दिसंबर से यह यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो प्रशासनिक कारणों से यात्रा की तिथि में यदि परिवर्तन हुआ तो यह कह देना कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के कहने के बाद यात्रा की तिथि में परिवर्तन हुआ, यह अतिशयोक्ति नहीं लगती है। कई जिलों में प्रशासनिक, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बिहार भारत का एक अभिन्न हिस्सा है।
पहले के जमाने में राजा राजतंत्र हुआ करता था और राजा अपनी प्रजाओं के बीच किस प्रकार से उनका राज्य कार्य चल रहा है, उनके राज्य में जनता किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की व्याधा उत्पन्न हो रही है, किसी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है, उसकी जानकारी लेने के लिए राजतंत्र में राजा भी घूमने का काम करते हैं। अब यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और बिहार के मुखिया के पद पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18 साढ़े 18 वर्षों से विराजमान हैं। यात्रा के माध्यम से कोई बड़ी प्लानिंग है, बड़ा सा कोई प्लान कर रहे हैं नीतीश देखिए, कुमार? जब भी नीतीश कुमार जी यात्रा की शुरुआत करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की यात्रा हो, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इसका फायदा मिलता है, हमारी पार्टी को भी फायदा मिलता है, हमारी गठबंधन को भी फायदा मिलता है। आपने 2010 की यात्रा को देखने का काम किया है। 2010 के चुनाव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेवा यात्रा पर निकलने का काम किए थे। जी जी। 2010 में रिजल्ट, बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम को आप देखने का काम करें, हम फिर वहीं आते हैं। 206 सीटें आई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने दलों ने मिलकर के पिछले 18 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से कार्य करने का काम किया है, किसी भी प्रकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन जमीनी स्तर पर जाकर के इन योजनाओं का फीडबैक लेने का काम करेंगे। इस योजना से हमारा सीधा मकसद है जनता से जुड़ाव। बहुत लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पटना मिल नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल है, राज्य का ऐसा प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का ऐसा प्रोटोकॉल होता है, प्रशासनिक प्रोटोकॉल है। बिहार के मुख्यमंत्री खुद उनके दरवाजे पर जाकर के उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। तेजस्वी के 2500 वाले बयान के बाद क्या नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए कोई नया प्लानिंग करेंगे इस यात्रा के दौरान? चूंकि महिला संवाद यात्रा से प्रगति यात्रा में तब्दीली की गई है, 23 दिसंबर कर दिया गया है 15 दिसंबर से। बयान 2500 का भी है, बयान आंख सेकने का भी है। चलिए मान लिया कि आंख सेकने की वजह से ये यात्रा नहीं, प्रशासनिक कारणों की वजह से हुआ, लेकिन महिलाओं की बात है, महिलाओं से तो मिलेंगे। 2500 के बदले क्या कोई नया जो है वो उपहार महिलाओं के लिए राज्य के मुखिया इस बार पेश करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के माता पिता ने 15 वर्षों तक किस प्रकार से बिहार में शासन करने का काम किया है, यह बिहार की महिलाएं वह माताएं बहनें जानती हैं। कितने माताओं का सुहाग उजरा, कितनी बहनों का सुहाग उजरा, यह महिलाएं अभी उन बातों को भूली नहीं हैं। और जिस 2500 की बात तेजस्वी यादव जी द्वारा की जा रही है, आपने देखा होगा, रामायण में सुना होगा, रामायण में भी रावण साधु की भेष बदल करके और सीता माता का अपहरण करने का काम किया था। तेजस्वी यादव उसी भेष को बदल करके, अपने भेष को बदल करके, और ये लोक लुभावने बातें कहने का काम कर रहे हैं। रावण भी इसी तरह का भेष बदलकर माँ सीता को अपहरण करने का काम किया था, साधु के वेश में माँ सीता को अपहरण करने का काम किया था। तेजस्वी यादव आज फिर उसी भेष में लोक लुभावने वादे, लोक लुभावने बातें कहकर उन महिलाओं को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, उन बातों को नहीं भूला है, उनके माता पिता के शासन काल को नहीं भूला है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कोई नई योजनाएं पहली बार लाने का काम नहीं कर रहे हैं। 2005 के बाद जब हमारी सरकार बनी, जब एनडीए की सरकार बनी, तेजस्वी यादव और उनके माता पिता राष्ट्रीय जनता दल ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि बिहार की बेटियों को मुफ्त में मुख्यमंत्री साइकिल योजना से उन्हें साइकिल दी जाएगी। आज जब पटना की सड़कों पर
गांव देहातों, जिलों सुदूर ग्रामीण देहातों में सड़कों पर, पक्की सड़कों पर जब आपकी बेटियां, आपकी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब स्कूल साइकिल से जाती हैं तो कितना बड़ा हम लोगों को खुशी मिलती है। तो देखिए, बिहार की छात्र छात्राओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आज नौकरियां में कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में हमारी सरकार ने महिलाओं को कितनी आरक्षण देने का काम किया है। बिहार में पहली बार नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में हमारी सरकार ने 33% आरक्षित देने का काम। आज शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई पहली बार महिलाओं के लिए काम करने का काम नहीं, इस बार भी करें। आरक्षण से लेकर के उनके लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वह आरक्षण की बात हो, महिला साइकिल, छात्र छात्राओं के लिए बालिका साइकिल योजना का काम हो, छात्रवृत्ति का काम हो। आज जो भी छात्राएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैट्रिक की परीक्षा पास करती हैं 10,000 रुपये मिलती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इस प्रकार के कार्य एनडीए गठबंधन में होंगे, जो कार्य 2005 से आज हमारी सरकार करने इस यात्रा में, पीयूष शर्मा जी, इस यात्रा में क्या मिल रहा है महिलाओं को, राज्य के महिलाओं को? निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बिहार की आधी आबादी 50% महिलाओं को पूरी तरह भरोसा है, पूरी तरह विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, 2025 के चुनाव के पहले, ये कोई पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं को कुछ न कुछ उपहार देने का काम बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा किया जाएगा। चलिए भाई, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बार भी महिलाओं के लिए, चूंकि यात्रा के नाम बदल गए, तिथि बदल गई, और अब महिलाओं के लिए कुछ नया करने का सोच रहे हैं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार। तो चलिए, 23 दिसंबर से इनकी यात्रा शुरू होगी, 28 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। इस दौरान राज्य के मुखिया कुछ न कुछ महिलाओं के लिए भी सोच रखा है, जो उनके बीच जाकर उनके सामने पेश करने वाले हैं। कई बातें हुई, कई जो संस्मरण हैं वो भी सामने आए, लेकिन अब यही देखना है कि मुख्यमंत्री जब यात्रा पर निकलेंगे तो फिर बिहार के लिए, यानी विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्य के लिए वो क्या कुछ उपहार स्वरूप नया देने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।